आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना है, किताबों में पढ़ा है, वीडियोस में देखा है, रील्स में महसूस किया है, जहां बताया गया कि बस सोच बदल लो, बस फीलिंग पकड़ लो, बस इमेजिन कर लो और यूनिवर्स सब कुछ दे देगा। और सच कहूं तो ये बातें सुनने में बहुत सुकून देती हैं, क्योंकि इनमें मेहनत की कोई बात नहीं होती, जिम्मेदारी की कोई बात नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में सिर्फ सोचने से काम करता, तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही लोग होते जो सबसे ज्यादा सपने देखते हैं, जो सबसे ज्यादा कहते हैं मैं समडे करूंगा, जो सबसे ज्यादा प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। और फिर भी पैसा अपने आप उनके पास आ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। और यही पहला सच है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो दिखाता है जो आप सच में हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं, क्योंकि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। यूनिवर्स आपकी जुबान नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि आप सुबह कैसे उठते हैं, दिन में अपने समय के साथ क्या करते हैं, और रात को अपने आप से कितने ईमानदार रहते हैं। आप कहते हैं कि आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका रूटीन ये बताता है कि आप कंसिस्टेंसी से डरते हैं, डिसिप्लिन से भागते हैं और एफर्ट को बोझ समझते हैं। और फिर आप हैरान होते हैं कि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो और दुनिया आप पर मेहरबान हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप अंदर से उस लेवल का इंसान बनो जिसे दुनिया सीरियसली ले। पैसा किसी इमोशन से नहीं आता, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, मैच्योरिटी से आता है, उस भरोसे से आता है कि आप उसे संभाल सकते हैं। और जो इंसान अपने ही समय को संभाल नहीं पाता, यूनिवर्स उसे पैसे का बोझ क्यों देगा। आप आलस्य को अक्सर स्पिरिचुअल नाम दे देते हैं। आप कहते हैं कि मैं फ्लो में जी रहा हूं, मैं प्रेशर नहीं लेता, मैं यूनिवर्स पर छोड़ देता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप डिसीजन लेने से बच रहे होते हैं, एक्शन लेने से डर रहे होते हैं और फेलियर की पॉसिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। यूनिवर्स फ्लो को रिवॉर्ड करता है, एस्केप को नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशन से नहीं बदलता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिटी से बदलता है। जब आप अंदर से वो इंसान बन जाते हैं जो बिना मूड के भी काम करता है, जो बिना गारंटी के भी एफर्ट देता है, जो बिना तारीफ के भी डिसिप्लिन रहता है। आप सोचते हैं कि पैसा आने के बाद आप सीरियस हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स का रूल उल्टा है। पहले आप सीरियस बनते हैं, फिर पैसा आता है। जो इंसान आज भी अपने आलस्य को जस्टिफाई करता है, जो हर डिले के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, वो चाहे कितनी भी टेक्निक सीख ले, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल ही नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कैरेक्टर का एग्जाम है। और ज्यादातर लोग इसी एग्जाम में फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ चीटिंग नहीं चलती। आप चाहे किसी को कुछ भी दिखा लें, यूनिवर्स को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इंटेंशंस नहीं, आपकी हैबिट्स को पढ़ता है। अगर आपकी हैबिट्स एवरेज हैं, तो आपकी लाइफ भी एवरेज ही रहेगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी बातें कर लें, चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि आपको वही मिलता है जो आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, ना कि वो जो आप कभी कभी चाहते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अपने लाइफ में प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं की हैं। और जो इंसान प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं करता, उसकी लाइफ खुद डिसाइड हो जाती है। यूनिवर्स आलसी इंसान को हेट नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स उसे इग्नोर जरूर करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कंफ्यूज्ड होती है, वीक होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। पैसा स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरफ जाता है, क्लियर एनर्जी की तरफ जाता है, उस इंसान की तरफ जाता है जो अपने फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना कि एक्सक्यूजेस बनाता है। आप अगर आज भी ये सोच रहे हैं कि कोई एफर्मेशन, कोई रिचुअल, कोई सीक्रेट आपको बिना बदले अमीर बना देगा, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सीख रहे, आप बस खुद को झूठा कंफर्ट दे रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके थ्रू काम करेगा, और उसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आलस्य को पहचान लेंगे, उसी दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, और बिना अवेयरनेस के कोई अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप डिजर्व करते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप बन चुके हैं, और यही फर्क है चाहने और बनने में।
अगर आप अंदर से अभी भी वही इंसान हैं जो कल पर छोड़ देता है, जो आज को वेस्ट करता है, तो कल भी वैसा ही होगा, चाहे आप कितनी भी उम्मीद कर लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम नहीं बदलता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंसान बदलता है। और जब इंसान बदलता है तो टाइम अपने आप बदल जाता है। आपको यह समझना होगा कि पैसा रिवॉर्ड नहीं है, पैसा रिस्पॉन्स है, आपकी सोच का, आपकी डिसिप्लिन का, आपकी सीरियसनेस का रिस्पॉन्स। और जब तक आपकी लाइफ ये नहीं दिखाती कि आप रेडी हैं, तब तक यूनिवर्स भी वेट करता रहेगा। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो सवाल उठ रहा है जिसे आप अक्सर दबा देते हैं कि आखिर इतना समझने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बदल रही जैसी मैं चाहता हूं। और यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा और सबसे जरूरी सच शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कभी भी वो नहीं देगा जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो देगा जिससे आप इमोशनली न्यूट्रल हो चुके हैं, क्योंकि अटैचमेंट नीड से पैदा होती है और नीड वीक एनर्जी होती है। आप पैसा इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे क्योंकि आप उसे चाहते हैं, आप इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसके बिना खुद को अधूरा मानते हैं। और यूनिवर्स इनसिक्योरिटी को अबंडेंस से कभी कनेक्ट नहीं करता। जिस इंसान को लगता है कि पैसा आ जाएगा तो मैं काम हो जाऊंगा, कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, रिस्पेक्टेड फील करूंगा, यूनिवर्स उसे और वेट करवाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं अंदर से बिल्ड होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर यह है कि आप पहले वो इंसान बने जिसे पैसा नेचुरली फॉलो करना चाहे, ना कि वो इंसान जो पैसे को पकड़ने की कोशिश करे। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग पैसे को चेस करते हैं वो हमेशा थके हुए दिखते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, डर में जीते हैं। और जो लोग खुद को बिल्ड करते हैं, पैसा उन्हें क्वाइटली फॉलो करता है। आप कहते हैं कि आप फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि आप डिसिप्लिन से डरते हैं, और बिना डिसिप्लिन के फ्रीडम केओस बन जाती है, जिसे यूनिवर्स कभी रिवॉर्ड नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोटिवेशन से नहीं चलता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट से चलता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट वहां पैदा होती है जहां इंसान अपने वर्ड का मान रखता है, चाहे कोई देखे या नहीं। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल से सीरियस हो जाऊंगा, कल से रूटीन बनाऊंगा, कल से फोकस करूंगा, और फिर खुद ही उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, और यहीं आपकी फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। यूनिवर्स को आपकी फेलियर से प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स को आपकी डिसऑनेस्टी से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फेलियर के बाद भी सच नहीं मानते कि आपने पूरा एफर्ट नहीं दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब ब्लॉक होता है जब आप खुद को विक्टिम मान लेते हैं, जब आप सोचने लगते हैं कि सिस्टम खराब है, लोग गलत हैं, सर्कमस्टेंसेस अगेंस्ट हैं, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट वीक सिग्नल भेजता है। पैसा विक्टिम एनर्जी से दूर भागता है, क्योंकि पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है, क्लैरिटी चाहता है, ओनरशिप चाहता है। आप अगर आज भी सोचते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं, प्रिविलेज्ड होते हैं, तो आप अननोइंगली अपनी ओन फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि जेलसी और कंपैरिजन अबंडेंस की सबसे बड़ी एनिमी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन से नहीं, कंट्रीब्यूशन से एक्टिवेट होता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं, ना कि मुझे क्या मिलना चाहिए। जो इंसान वैल्यू क्रिएट करता है, यूनिवर्स उसे इग्नोर नहीं कर सकता। आपका काम छोटा हो सकता है, आपकी शुरुआत कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी स्ट्रांग है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको नोटिस करना ही पड़ेगा। आपको समझना होगा कि यूनिवर्स इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देता, यूनिवर्स आइडेंटिटी शिफ्ट देखता है। और जब आपकी आइडेंटिटी स्टेबल हो जाती है, रिजल्ट्स अपने आप एक्सेलरेट हो जाते हैं। बहुत लोग बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अप्रिशिएशन जल्दी नहीं मिलती, पैसा जल्दी नहीं दिखता, वैलिडेशन नहीं मिलता, और वही लोग बाद में कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है। नहीं, फेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फेक आपकी पेशेंस होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेस्टिंग फेज में आपको डेलिबरेटली इग्नोर करता है ताकि देख सके कि आप सच में बदले हैं या बस टेम्पोररीली मोटिवेटेड हैं। जो इंसान बिना अपलॉज के भी काम करता रहता है, यूनिवर्स उसी को क्वाइटली प्रिपेयर करता है। आप अगर हर दिन खुद से पूछें कि आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मैं स्ट्रॉन्गर बना, और उस सवाल का जवाब ऑनेस्टली दे सकें, तो समझ लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमोशनल बातें नहीं सुनता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिहेवियरल पैटर्न्स पढ़ता है, और बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता। आप चाहे जितनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज यूज कर लें, अगर आपकी लाइफ लेजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, इनकंसिस्टेंट है, तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। पैसा कोई पनिशमेंट नहीं है और ना ही रिवॉर्ड। पैसा फीडबैक है, आपकी थिंकिंग और एक्शन का फीडबैक।
और जब तक आप फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। अब सबसे जरूरी बात, जिसे सुनकर बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन यही वो लाइन है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। आप स्पेशल नहीं हैं। यूनिवर्स आपके लिए रूल्स नहीं बदलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इसलिए नहीं रोके हुए है क्योंकि आप अनलकी हैं, बल्कि इसलिए रोके हुए है क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हैं। और रेडी होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। रेडी होने का मतलब ऑनेस्ट होना होता है, अपने एक्सक्यूजेस के साथ नहीं, अपने एफर्ट के साथ। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, उसी दिन आपकी लाइफ में पहला रियल शिफ्ट आएगा। अब अंत में एक सवाल जिसे मैं चाहता हूं कि आप इग्नोर ना करें। अगर आज आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही चल रही है जैसी 1 साल पहले चल रही थी, वही प्रॉब्लम्स, वही इनकम, वही हैबिट्स, वही डिस्ट्रैक्शंस, तो क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या बस सुनना पसंद करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने वालों के लिए नहीं बना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनने वालों के लिए बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सच में बदले, तो आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद कोई एफर्मेशन मत बोलिए, कोई कोट सेव मत कीजिए, बस एक सिंपल काम कीजिए। आज एक ऐसा काम पूरा कीजिए जिसे आप लगातार टालते आ रहे थे, चाहे छोटा हो, चाहे अनकंफर्टेबल हो, लेकिन उसे पूरा कीजिए, क्योंकि एक्शन ही वो सिग्नल है जिसे यूनिवर्स कभी इग्नोर नहीं करता। और अगर आपको ये सच चुभा, अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन अंदर कहीं सही भी लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि आप खुद से भी कमिट कर सकें कि अब आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, बनने वाले हैं।